कोविड-19 की बीमारी की अगर बात करें तो भारत में यह बीमारी फरवरी के अंदर देखी गई थी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस बीमारी के ऊपर चर्चा करके और जो तुरंत निर्णय लिए तो उस निर्णयों के आधार पर आज हिंदुस्तान के अंदर अगर देखें तो लगभग 22 लाख के आसपास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन अगर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की बात करें और राज्यों की सरकारों की बात करें, अगर मोदी जी का इंटरफेयर नहीं होता दिल्ली के अंदर भी और बाहर राज्यों में भी, तो यह बीमारी बहुत ज़्यादा फैल सकती थी। क्योंकि अनेक जो टीवी चैनल के ऊपर बड़े बड़े एक्सपर्ट आकर जो बात कर रहे थे वो सारी डरावनी बातें थी। और जिस दिन मोदी जी ने जनता कर्फ्यू की बात की तो उसका लोगों ने अक्षरशः पालन किया था और शाम को उन्होंने थाली बजाने की बात भी की थी, लोगों ने थाली भी बजाई थी। उस समय तो बहुत नॉर्मल केस थे, लेकिन लोगों को ये मालूम हो गया था कि हमें नरेंद्र मोदी जी की बात को समझना चाहिए। जब मोदी जी के पास पूरे देश की रिपोर्ट आई तो उन्होंने 24 तारीख को मीडिया पे आए, उन्होंने राष्ट्र के नाम अपनी बात रखी और उसमें उन्होंने लॉकडाउन की बात की। लॉकडाउन का ये शब्द ऐसा था जो पहली बार लोगों के बीच में सुनने आया कि जो जहाँ है वहीं रहे, कहीं जाए नहीं। और उन्होंने एक बहुत लंबे पीरियड के लिए बात कही थी। उस समय लगता था कि इतना लंबा पीरियड कौन घर में कैसे रहेंगे, लोगों को खाने की चिंता थी। बहुत लोग किराए के मकान पर रहते थे, बहुत लोग किराए के आमदनी से खाते थे। लेकिन जैसे जैसे ये केसेस बढ़ते गए, केंद्र सरकार को लॉकडाउन की अवधि बढ़ानी पड़ी। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 इस प्रकार से चलता रहा। और अगर मेरे अनुभव की बात करूं तो मेरे जीवन के अंदर तो पहली बार एक ऐसा दृश्य उत्पन्न हुआ था कि लोग करोलबाग, जहाँ से मैं निगम पार्षद भी रहा 15 साल, मैं जब बापानगर, देवनगर, टैंक रोड की तरफ देखता था, माता रामेश्वरी नेहरू की तरफ, दिल्ली सरकार के पास किसी भी प्रकार का इंतजाम नहीं था। मुझे पहली बार ये काम करने का मौका मिला कि फला व्यक्ति की डेथ हो गई है, उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करें। और डिप्टी कमिश्नर को कहने के बाद एम्बुलेंस भी 12-12 घंटे बाद आ रही थी। और कोरोना का पेशेंट जिसकी डेथ हो गई वो घर के अंदर पड़ा हुआ था और घर के लोग अंदर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि दूसरों को कोरोना हो जाएगा। ये तो एम्बुलेंस की बात थी। बहुत लोगों को मैंने उनके अंत्येष्टि के लिए मुझे लगभग निगम बोध घाट के ऊपर कहना पड़ा। और अस्पतालों की हालत तो ये थी कि मैं खुद LNJP अस्पताल गया था, मैं देखकर आया था कि वहाँ पर डेड बॉडियों का ढेर लगा हुआ था। लोग बाहर, उनके रिश्तेदार परिजन रो रहे थे। और दिल्ली सरकार की असफलता इतनी ज़बरदस्त थी कि अगर मैं उसकी बात बताने लग जाऊं तो 24 घंटे तक मैं बोल सकता हूं। दिखाया कुछ जा रहा था, ज़मीन पर हकीकत कुछ और थी। और उसके बाद जब लोगों में दहशत हो गई, जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कह दिया कि 31 जुलाई तक 5 लाख दिल्ली में केस हो जाएंगे, और आज जो है हम 11 जुलाई अगस्त पर हैं हम, और 1.25 लाख के आसपास केस हैं। वो डराना क्यों चाहते थे, ये उनसे पूछने की बात है। लेकिन अमित शाह जी मैदान में से उन्होंने कमान संभाली और LNJP अस्पताल गए, जहाँ पर डेड बॉडियों की भरमार थी। सड़क की तरह डेड बॉडियाँ पड़ी हुई थी, ज़मीन पर पड़ी हुई थी। और उन्होंने जाकर वहाँ के डॉक्टर्स को और वहाँ के स्टाफ को उनको बूस्ट किया और उनको लगा कि देश का गृह मंत्री आया है। उन्होंने और बड़ी तेज़ी से काम किया। और उस समय तो जब हमारे हॉस्पिटल के लिए हमारे जो भी सफाई कर्मचारी हैं, इन लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई है। पुलिस का रोल भी इस मामले में बहुत अच्छा रहा। पुलिस जिस नाम से जानी जाती थी, इस लॉकडाउन के अंदर पुलिस ने अपनी पहचान कराई और वह लगातार पुलिस ने सारा मोर्चा संभाला। हमारे यहाँ के विधायक जानबूझकर क्वारंटीन हो गए और गायब रहे, क्योंकि उनके पास कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं है।
और उन्होंने कहा कि लोगों को राशन की धांधली हुई। आटे की बात करें, गेहूं की बात करें तो गेहूं, और जब दिल्ली सरकार ने जो किट बांटी उसमें बहुत एक्सपायरी डेट के मसाले, उसकी मैंने शिकायत की डिप्टी कमिश्नर को, मैंने शिकायत एलजी साहब को पत्र लिखे। और खाने की बात करें तो जो खाना बाहर के प्रवासियों को दिया गया, उस खाने में इतना था कि रोज खिचड़ी खाएंगे। आप बताइए क्या इम्यूनिटी बढ़ेगी उसके अंदर। ये सारा का सारा जो मामला था दिल्ली सरकार का भ्रष्टाचार बोल रहा था। मेरे बड़े कड़वे अनुभव इस लॉकडाउन में हैं, और मुझे लगता है कि हमारे जीवन में तो परमात्मा ऐसी दूसरी बीमारी ना लाए जिससे कि हजारों लाखों लोग अपने बाहर घर जाने के लिए पैदल, जिनको 500 किलोमीटर जाना पड़ा, और दिल्ली सरकार ने तो ऐसे बॉर्डर खोल दिए कि भाई जाइए, आप फटाफट यहाँ से जाइए, जितने लोग कम होंगे उतना हमारी सिरदर्दी हटेगी। तो मेरे बड़े ये अनुभव है। इन अनुभवों को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि हमें आने वाले समय के अंदर मेडिकल क्षेत्र के अंदर बहुत सारी जो कमियां थी उनको ठीक करते हुए और मेडिकल क्षेत्र में सुविधाएं मरीजों के लिए बढ़ाने के लिए, अगर ऐसी दोबारा कभी कोई बीमारी आए तो उसको हम डटकर उसका मुकाबला कर सकते हैं।